सोचिए, एक ऐसा देश जहां पैदा होने वाला बच्चा भी गद्दार मान लिया जाता है, जहां अपने बालों को एक खास स्टाइल में कटवाने पर जेल में डाल दिया जाता है, जहां रेडियो है लेकिन आप उसका वॉल्यूम नहीं बदल सकते, जहां टीवी तो है लेकिन चैनल सिर्फ 3 और वो भी सिर्फ सरकार की बनाई हुई झूठी कहानियां ही दिखाते हैं। और सबसे खौफनाक बात, जहां एक व्यक्ति की गलती की सजा उसकी आने वाली 3 पीढ़ियां तक भुगतती है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। ये देश है नॉर्थ कोरिया और यह कहानी है एक ऐसे तानाशाह की जिसके ऊपर सवाल उठाने का मतलब है मौत को दावत देना। नमस्कार दोस्तों, आज हम खोलने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह के वो राज जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। और क्यों आज भी नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक देश बना हुआ है। नॉर्थ कोरिया एशिया का वो देश है जो अपने अजीबोगरीब और खतरनाक कानूनों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ सत्ता पूरी तरह से किम जोंग उन के हाथों में है, एक ऐसा डिक्टेटर जिसके एक फैसले से लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन तो होते हैं पर बैलेट पेपर में सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का इकलौता देश है जहां क्राइम करने पर नहीं बल्कि क्राइम सोचने पर भी जेल हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, ये सब शुरू कहां से हुआ? इसकी शुरुआत होती है 1945 में, जब कोरिया जापान के कब्जे में था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान युद्ध हार जाता है, जिसके बाद कोरिया आजाद तो हुआ लेकिन तुरंत ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। जहां एक और साउथ कोरिया पर यूएसए का प्रभाव था, वहीं नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था। इसीलिए 1948 में सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को चलाने के लिए क्रांतिकारी किम इल सुंग को चुना, जो नॉर्थ कोरिया की आजादी के लिए लड़ रहा था। किम इल सुंग ही नॉर्थ कोरिया का पहला नेता बना और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी सरकार जहां सवाल पूछना गुनाह था। किम इल सुंग ने ही एक विचारधारा को जन्म दिया जिसका मतलब था देश को किसी की जरूरत नहीं, सरकार ही सब कुछ तय करेगी और सबसे ऊपर होगा देश का नेता। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था बल्कि धीरे धीरे एक बिलीफ सिस्टम बन गया। नॉर्थ कोरिया ने खुद को बताया दुनिया का सबसे बड़ा समाजवादी सिस्टम, लेकिन रियल में था ये एक तानाशाही साम्राज्य। मीडिया, किताबों और अखबारों में हर जगह सिर्फ एक ही नाम दिखाई देता था, किम इल सुंग का। स्कूल की किताबों में बच्चों को किम इल सुंग की कहानियां पढ़ाई जाती थी। बचपन से ही बच्चों को सिखाया गया कि उनका नेता भगवान जैसा है। यहाँ तक कि हर घर में किम इल सुंग की तस्वीर लगाना जरूरी कर दिया गया। घर में तस्वीर न होना सरकार के खिलाफ जाने जैसा माना जाने लगा। और यहीं से शुरू होती है नॉर्थ कोरिया की वो कहानी जो आज उसे दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी देशों में से एक बनाती है। 1994 में किम इल सुंग की मौत हो जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां 3 पीढ़ियों से एक ही परिवार का राज है। किम इल सुंग की मौत के बाद सत्ता सीधा उसके बेटे किम जोंग इल के हाथों में चली गई और फिर आया साल 2011 जब सत्ता पहुंची तीसरी पीढ़ी तक, यानी आज का तानाशाह किम जोंग उन। लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों तक कोई भी इस परिवार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा पाया? इसकी वजह है नॉर्थ कोरिया के वो खौफनाक कानून जो इंसानों की सोचने की आजादी तक छीन लेते हैं। हर शासक ने अपनी सत्ता बचाने और लोगों को दबाने के लिए इन खतरनाक और अजीब कानूनों का सहारा लिया, जिनके आगे बोलना तो दूर, सोचना भी जुर्म बन गया। तो आइए जानते हैं ऐसे ही अजीबोगरीब और खतरनाक कानूनों के बारे में जो नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बनाते हैं। नॉर्थ कोरिया में एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करने के लिए भी परमिट होना जरूरी है। इसके बिना ट्रैवल करना इल्लीगल माना जाता है। नॉर्थ कोरियन पासपोर्ट सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिलता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और किम जोंग के करीबी लोग ही शामिल हैं। आम पब्लिक सपने में भी नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं निकल सकती। नॉर्थ कोरिया वो देश है जहां हेयर कट अपने नेता जैसा रखा तो सजा दी जा सकती है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट देश के लोगों के हेयर स्टाइल पर भी सख्त कंट्रोल रखती है। नॉर्थ कोरिया में लोगों को कुछ सिलेक्टेड हेयर स्टाइल्स रखने की ही परमिशन है। अगर अपनी मर्जी से हेयर कट करवाए तो जेल तक हो सकती है।
नॉर्थ कोरिया में टीवी, रेडियो और अखबार सिर्फ स्टेट ही चला सकती है। प्राइवेट मीडिया के लिए कोई जगह नहीं होती और इस मीडिया पर सिर्फ सरकार की तारीफ, किम डायनेस्टी की शान और नॉर्थ कोरिया के दुश्मन देश जैसे अमेरिका के बारे में ही खबरें चलाई जाती हैं। नॉर्थ कोरिया में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि साउथ कोरिया भूतों से भरा हुआ है और अमेरिका एक दानव है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई शख्स किम जोंग के खिलाफ जाने की कोशिश करे या किम डायनेस्टी के खिलाफ आवाज उठाए तो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली को कैद कर दिया जाता है और ये सजा उसकी 3 जनरेशन तक दी जा सकती है। यानी किसी शख्स को अगर गद्दार घोषित कर दिया जाता है और कुछ सालों बाद उसके यहाँ पोता या पोती पैदा होती है तो उस मासूम बच्चे को भी गद्दार ही माना जाएगा। यहाँ हर कॉलोनी, अपार्टमेंट्स और घरों के आसपास सरकार के जासूस होते हैं जो चुपके से लोगों पर नजर रखते हैं। इस देश में सबसे अजीब बात यह है कि क्राइम करने पर नहीं, अगर आपने क्राइम करने के बारे में सोच भी लिया तो भी जेल जाना पड़ सकता है। नॉर्थ कोरिया में स्टेट की परमिशन के बिना किसी दूसरे देश में फोन करना भी इल्लीगल माना जाता है। अगर आपको नॉर्थ कोरिया से बाहर किसी से बात करनी है तो पहले सरकार की परमिशन लेना जरूरी होती है। नॉर्थ कोरिया में साइकिल के लिए भी रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट लगानी पड़ती है। साइकिल चलाने के लिए भी रोड सेफ्टी टेस्ट पास करने होते हैं और लाइसेंस बनवाना पड़ता है। यहाँ टीवी पर सिर्फ सरकारी चैनल्स ही दिखाए जाते हैं और उन पर भी सिर्फ सरकार की झूठी कहानियाँ ही दिखाई जाती हैं। यहाँ के लोग अपनी मर्जी से चैनल ट्यून नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया तो इल्लीगल माना जाएगा। नॉर्थ कोरिया में वो हर चीज बैन है जो बाहर की दुनिया का असर रखती हो। ऐसा इसलिए क्योंकि किम रिजीम को डर है कि अगर लोगों को बाहर की दुनिया का पता चल गया तो वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगेंगे। यही नॉर्थ कोरिया की दुनिया से कटे रहने की मेन वजह है। यहाँ आपको बताते चलें कि हो सकता है इनमें से कई रूल्स शायद खत्म भी हो गए हों या इनसे भी ज्यादा खतरनाक नए रूल्स बना दिए गए हों। इस बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी उन लोगों के द्वारा बाहर आई जो 1953 के बाद नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब रहे थे।